हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लैनेट। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स 29 जून 2020 के विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे आंसर क्वेश्चन ऑफ द डे का हमारे लास्ट सेशन का। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और हम शुरू करें आज का सेशन तो आप जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए सेशन को और सबको बता दीजिए कि हम यहाँ पर सेशन कंडक्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए, और जो हमसे पहली बार जुड़ रहा है वो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही प्रेस कर दें बेल आइकन को। जो पास में छोटा सा बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें जिससे कि उन्हें टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ launched behavior change campaign navigation the new normal navigating the new normal। ये behavior change campaign किसके द्वारा लॉन्च किया गया है हाल ही में? एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन सी, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च करा गया है बिहेवियर चेंज कैंपेन नेविगेटिंग दी न्यू नॉर्मल। ये कैंपेन लॉन्च करा गया है। क्यों लॉन्च करा गया? ये लॉन्च करा गया है अब जो लॉकडाउन का जो अनलॉक चल रहा है, अनलॉक फेजेस में किया जा रहा है, इसके लिए इसको कैसे हम नेविगेट करें, किस तरीके से हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है, किस तरीके से हमको बाकी सब चीज़ें देखनी है, तो उसी के लिए कैंपेन लॉन्च करा गया। आइए हम देख लेते हैं नीति आयोग के फैक्ट्स। नीति आयोग फॉर्म्ड हुआ था 1 जनवरी 2015। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन है मोदी, नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार और सीईओ हैं नीति आयोग के अमिताभ कांत। और अभी नीति आयोग रिसेंट में न्यूज़ बहुत सारी रिलेटेड है नीति आयोग से, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। नीति आयोग ने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ टाइप करा है। कोल इंडिया लिमिटेड हैज जॉइंट हैंड्स विद नीति आयोग अटल इनोवेशन सिस्टम टू बूस्ट इट्स इनोवेशन सिस्टम। जो एक अटल इनोवेशन सिस्टम कैंपेन है नीति आयोग का, उसको उसके अंडर इनोवेशन सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ टाइप करा है नीति आयोग ने। और कोल इंडिया लिमिटेड का नाम आया है यहाँ पर। तो कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। और प्रमोद कुमार अग्रवाल जो हैं कोल इंडिया लिमिटेड के हेड हैं। और दूसरा फैक्ट हम देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हैज़ फॉर्म्ड अ हाई पावर्ड कमिटी टू डेवलप द जॉब प्लेटफॉर्म। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इन्होंने फॉर्म करा है एक प्लेटफॉर्म जो कि जॉब डेवलपमेंट को देखेगा, और इसे हेड किया जाएगा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी के द्वारा। आई होप आपको इतना सब क्लियर होगा। और हमारा ये सेशन हमेशा बायलिंगुअल में रहता है, क्वेश्चन इंग्लिश में रहते हैं और एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ में हिंदी में भी करती हूँ और इंग्लिश में, जिससे कि दोनों ही माध्यम के जो स्टूडेंट हैं, दोनों ही मीडियम की हिंदी और इंग्लिश दोनों को क्लियर हो सके। नेक्स्ट, वो हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश भारत अभियान। पहले लॉन्च करा गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान, अभी उत्तर प्रदेश का आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च करा गया। आत्मनिर्भर भारत उत्तर प्रदेश भारत अभियान ये किनके द्वारा लॉन्च करा गया है? और ये लॉन्च करा गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन बी बन जाता है हमारा आंसर। आइए हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ फैक्ट्स। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और रिहंद डैम जो कि गोविंद वल्लभ सागर पंत सागर के डैम के नाम से जाना जाता है, ये भी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। और फर्स्ट स्टेट हो गया है उत्तर प्रदेश लॉन्च करने वाला वर्चुअल कोर्ट्स, वर्चुअल जो अदालत होती हैं वो लॉन्च करने वाला स्टेट बन गया है उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र लॉन्च करा गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। टीम 11 भी लॉन्च करा गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। और यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने बाल श्रमिक विद्या योजना रिसेंट में लॉन्च करी है। ये मोस्ट रिसेंट न्यूज़ है। बाल श्रमिक विद्या योजना जो कि एडुकेट करेगी चाइल्ड लेबरर्स होते हैं, और ये चाइल्ड लेबर्स डे के ओकेजन पर 12 जून को लॉन्च करी गई थी।
और साथ ही टीम 11 और कन्या सुमंगला जो है, कन्या सुमंगला स्कीम भी है यूपी की, और अप्रेंटिसशिप और युवा हब स्कीम भी उत्तर प्रदेश की हैं। इतना सब आप नोट करते हुए चलिएगा। और जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ इसमें सारे फैक्ट्स देती हूँ, तो ये फैक्ट आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा मैं आपको बताती हूँ वो आप नोट कर लीजिए, अपना टाइम जितना भी हो सेव कर लीजिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन ओपन इन विच कंट्री? हाल ही में विश्व की, इंडिया के बाहर विश्व की पहली विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी ओपन करी गई है। और ये कौन से देश में लॉन्च करी गई है, कौन से देश में खोली गई है? तो आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बन जाता है हमारा आंसर। इसे अमेरिका में ओपन करा गया है और अमेरिका आया है, तो हम उसके कुछ फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे जो कि इंडिया से भी रिलेटेड होंगे। इंडियन ओरिजिन जो है मनीषा सिंह, उससे यूएस की जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा इन्वॉय अपॉइंट करा गया ओईसीडी में इन्वॉय अपॉइंट करा गया है। और जो अशोक माइकल पिंटो हैं, अशोक माइकल पिंटो को ट्रंप जी के द्वारा ही यूएस का इन्वॉय अपॉइंट, और अशोक माइकल पिंटो को अपॉइंट करा गया है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD जो बैंक है, IBRD वहाँ अपॉइंट करा गया एज इन्वॉय। और इंडिया टू यूएस जो हाई कमिश्नर हैं तरनजीत सिंह संधू हैं। लास्ट पहले जो थे इनसे हर्षवर्धन श्रृंगला थे, अब वो फॉरेन सेक्रेटरी, हर्षवर्धन श्रृंगला फॉरेन सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट, एज पर द स्विस नेशनल बैंक SNB एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019, इंडिया रैंक्ड व्हाट इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिट इन स्विस बैंक? आप सभी को पता होगा सभी देशों से स्विस बैंक में मनी डिपॉजिट करी जाती है। क्यों? जैसे कि ये क्या कहते हैं, टैक्स हेवन कंट्रीज कहलाई जाती हैं। एक आपने पनामा पेपर सुना होगा, जब पनामा कंट्री है वहाँ पे भी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। टैक्स हेवन कंट्रीज कहलाती हैं क्योंकि यहाँ टैक्स बहुत ही कम होता है। तो ये इनकी टैक्स की वजह से, ये कम होने की वजह से टैक्स हेवन कंट्रीज कहलाती हैं और यहाँ लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो ये जो इंडेक्स है एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019, तो इंडिया कौन से नंबर का देश बन गया है जो कि स्विस बैंक में यहाँ की एंटरप्राइजेज और यहाँ के लोग जो इंडिविजुअल्स पैसा डिपॉजिट करते हैं। और इस बार इंडिया 3 प्लेस रिड्यूस होकर 77 बन गया है। लास्ट टाइम जो था इंडिया का रैंक था 74 और इस टाइम इसमें सुधार आया है, 77 रैंक हो गई है। और हम देख लेते हैं इसके फैक्ट्स। India has moved down 3 places to 77th rank in terms of money parked by its citizens and enterprises, with Swiss Bank at the end of 2019, with the UK has retained its top position as per the latest data from Switzerland's सेंट्रल बैंक। स्विट्जरलैंड की जो सेंट्रल बैंक का लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया बन गया 77। और बाकी की कंट्रीज जो कि इंडिया से भी आगे हैं उनकी देख लेते हैं हम। अदर कंट्रीज रैंक्ड हायर देन इंडिया, 74th रैंक है केन्या की, पाकिस्तान की है 99th, बांग्लादेश की है 85th, नेपाल है 188, मॉरिशस है 68, न्यूजीलैंड है 67 और सेशल्स है 45th और यूएई की रैंक है 14th। और ये है स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक। स्विस बैंक क्या है, जैसे हमारे यहाँ RBI है इंडिया का सेंट्रल बैंक, ऐसे ही स्विस बैंक है वो स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक है और ये स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक है। और हम देख लेते हैं स्विट्जरलैंड की वर्ल्ड मैप में पोजीशन। स्विट्जरलैंड की वर्ल्ड मैप में पोजीशन देखिए, ये जो है आपको स्विस दिख रहा है और स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न, ये है स्विट्जरलैंड की। और जो कि यहाँ से आप देख रहे हैं ऑरेंज पार्ट है, ये है स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न एंड करेंसी है फ्रैंक। और स्विट्जरलैंड में जो स्विट्जरलैंड जिनेवा है, जिनेवा में हेडक्वार्टर है WHO का और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है जिनेवा में।
और UNHCR का हेडक्वार्टर भी है स्विट्जरलैंड में। आइए देख लेते हैं हम आगे सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बैंक विच हैज लॉन्च्ड युवा पे, अ डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन टू इनेबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। हाल ही में किस बैंक के द्वारा युवा पे लॉन्च करा गया है, जो एक डिजिटल वॉलेट है जो कि एनेबल करेगा कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, जो कि जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग बिना टच करे हुए, आज जो कोविड-19 पैंडमिक चल रहा है आजकल, इसकी वजह से कॉन्टैक्टलेस जो भी हैं प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। और ये युवा पे कार्ड किसके द्वारा लॉन्च करा गया, और ये लॉन्च करा गया है यस बैंक के द्वारा। यस बैंक अभी न्यूज़ में बहुत है, हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। यस बैंक के द्वारा रिसेंट में लॉन्च करा गया था एक को ब्रांडेड कार्ड और स्वस्थ जिसका नाम था। और यस बैंक के लिए अभी लिक्विडेशन की लिमिट बढ़ा दी थी 50,000 करोड़ की, ये RBI के द्वारा। इस वजह से भी यस बैंक न्यूज़। आइए हम देख लेते हैं यस बैंक के फैक्ट्स। यस बैंक फाउंडेड हुआ था 2004 में और यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। यस बैंक फाउंडेड हुआ था 2004 में। MD एंड CEO यस बैंक के प्रशांत कुमार, चेयरमैन है सुनील मेहता और टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज। एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज है टैगलाइन यस बैंक की, ये आप देख रहे होंगे यस बैंक। नेक्स्ट, recently IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India, has formed a 9-member working group to look into insurance products including drone insurance headed by। हाल ही में जो IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिस प्रकार RBI जो रेगुलेटरी बॉडी है बैंक्स की और मनी मार्केट की और कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी है, सेबी कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी है और टेलीकॉम डिपार्टमेंट की रेगुलेटरी है ट्राई, और उसी तरीके से इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इंश्योरेंस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और इनके द्वारा एक मेंबर वर्किंग ग्रुप पैनल जो कि फॉर्म करा गया 9 मेंबर का, इसी जो देखेगा जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं। और अभी जो हाल ही में ड्रोन इंश्योरेंस भी लॉन्च करा गया है, तो ये किसके द्वारा हेड की जा रही है, ये हेड की जा रही है अंजन डे के द्वारा। अंजन डे इसे करेंगे हेड। और विमल जालान जो हैं डिसइन्वेस्टमेंट जो टारगेट था उसको हेड करने वाले जो थे कमेटी विमल जालान की थी, जो 2019 में फॉर्म करी गई थी। अमिताभ कांत हमने देखा अभी नीति आयोग ने फॉर्म करी है जॉब जनरेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, तो उसको जो एक कमेटी डेवलप करेगी उसे हेड किया जाएगा अमिताभ कांत जी के द्वारा। और फ्रीडम फाइटर के वेलफेयर के लिए जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है उसे हेड करेंगे जी किशन रेड्डी, जो कि है स्टेट होम अफेयर्स मिनिस्टर। IRDAI का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और सुभाष चंद्र खुंटिया जो हैं SC खुंटिया, वो हैं IRDAI के हेड। नेक्स्ट, which state has announced the महापरवाना to attract fresh investment in industries। हाल ही में कौन सी राज्य के द्वारा महापरवाना जो कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, उसके लिए लॉन्च करा गया है, अनाउंस करा गया है और ये अनाउंस करा गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। महाराष्ट्र के CM चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के द्वारा महापरवाना अनाउंस किया गया है। और भगत सिंह कोश्यारी जो हैं महाराष्ट्र के चीफ गवर्नर हैं। आइए हम देख लेते हैं महाराष्ट्र के फैक्ट्स। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे हैं। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुंबई 16th ग्लोबली एंड 19th इन एशिया एक्सपेंसिव सिटी बन गई है कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट में, और टॉप करा है मुंबई ने, जो महाराष्ट्र ने टैप वाटर इंडेक्स में टॉप करा है। और ऑनलाइन ई संजीवनी OPD फैसिलिटी हाल ही में लॉन्च करी गई है महाराष्ट्र के द्वारा। और महाराष्ट्र बन गया फर्स्ट स्टेट कंट्री में जो कि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। और महाराष्ट्र ने टॉप करा था मेडल टैली में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की जो 3rd एडिशन गुवाहाटी में हुई थी, 256 मेडल
उसमें महाराष्ट्र ने टॉप करा था विद 256 मेडल, और मी अन्नपूर्णा स्कीम भी लॉन्च करी गई है महाराष्ट्र के द्वारा। आई होप आप सभी को इतने सारे फैक्ट्स एक ही प्लेस पर एक ही जगह कंसोलिडेटेड आपको पसंद आए होंगे, और आपको रियली लग रहा है कि सेशन आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और जो पहली बार जुड़ा है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही आज का हमारा टारगेट कंप्लीट करें ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम जो कि हैं व्यूज़ हो हमारे सेशन में। नेक्स्ट, नेम द कंट्री विच इज़ गोइंग टू होस्ट दी 2023 विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड क्लब फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का विमेन का जो वो किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा, 2023 का विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप, और ये होस्ट करेंगे, आंसर डी हमारा बन जाता है, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा ही ये होस्ट करा जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा एंड करेंसी है डॉलर, और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन एंड करेंसी है डॉलर। और हम देख लेते हैं फीफा के फैक्ट्स। फीफा की बात आई है तो हम फीफा के फैक्ट्स जरूर डिस्कस करेंगे। फीफा एस्टैब्लिश हुआ था 21 मई 1904 को एस्टैब्लिश हुआ था फीफा का हेडक्वार्टर है जूरिक स्विट्जरलैंड है हेडक्वार्टर फीफा का, और फीफा की जो हेड हैं जियानी इन्फेंटिनो हैं फीफा के हेड। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ द पंजाब स्टेट। हाल ही में पंजाब राज्य की चीफ सेक्रेटरी फर्स्ट विमेन हैं, ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है, फर्स्ट विमेन है ये। आप बताइए कौन बन गई हैं, एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन ए, विनी महाजन बन गई हैं पंजाब स्टेट की फर्स्ट। विनी महाजन बन गई हैं पंजाब स्टेट की फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी, तो विनी महाजन। और श्रीलेखा जो है, आर श्रीलेखा इनका पूरा नाम है, ये बन गई थी केरला स्टेट की फर्स्ट विमेन डीआईजी। जो फर्स्ट विमेन डीजीपी बनी थी केरला स्टेट की, वो बन गई थी श्रीलेखा। और नुपुर कुलश्रेष्ठ हैं, ये बन गई थी फर्स्ट विमेन डीआईजी इन इंडियन कोस्ट गार्ड में फर्स्ट विमेन डीआईजी बनी थी नुपुर कुलश्रेष्ठ। और तान्या श्रेर गिल फर्स्ट विमेन बनी थी जो कि एडजुटेंट, और उन्होंने आर्मी परेड जो होता है फंक्शन, उसमें ऑल मैन आर्मी कंटिजेंट को लीड करा था, तो तान्या शेरगिल बन गई थी फर्स्ट विमेन लीड करने वाली ऑल विमेन कंटिजेंट। और हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, विनी महाजन। और आइए हम देख लेते हैं पंजाब के फैक्ट्स। पंजाब कैपिटल इस चंडीगढ़, सीएम इस कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौरे। स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में है, फेमस टेम्पल है। और विरासत ए खालसा म्यूजियम था जो कि जिसने एक रिकॉर्ड सेट करा था, एक दिन में सबसे ज़्यादा फुटफॉल की वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने सेट करा गया था विरासत ए खालसा म्यूजियम के द्वारा। टोटल एक दिन में 20,569 विजिटर्स एक सिंगल डे में विजिट करा था विरासत ए खालसा म्यूजियम को। और पंजाब यूनिवर्सिटी इमर्ज हुई थी एज चैम्पियन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में हुए थे, और उसमें जो मेडल टैली को टॉप करा गया था वो पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा टॉप करा गया था। नेक्स्ट, विच स्टेट has become the first to amend Industries Facilitation Act for small, medium and large scale industries। जो स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनके लिए जो एक एक्ट है, इनका जो अमेंड करने वाली इंडस्ट्रीज का फैसिलेशन एक्ट है, इसे अमेंड करने वाला कौन सा पहला स्टेट बन गया है, और कर्नाटका ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन गया है। ऐसा करने वाला कर्नाटका पहला स्टेट बन गया। और इससे होगा क्या, इससे क्या है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, और ये सबसे ज़्यादा जो जॉब जनरेट करने वाली होती हैं, बहुत बड़ा परसेंटेज
जो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का होता है, जो कि एक कंट्री में जॉब जनरेट करने में और जीडीपी बढ़ाने में अपना योगदान देती हैं। तो इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट बन जाती हैं और कर्नाटका ऐसा करने वाला स्टेट बन गया। BS येदियुरप्पा जो हैं कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं और वाजुभाई वाला कर्नाटका के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। और कर्नाटका में नेशनल पार्क है अनसी, बंदीपुर, कुद्रेमुख, नागरहोल, बन्नरघट्टा, ये सब नेशनल पार्क है कर्नाटका में। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च गोधन न्याय योजना? गोधन न्याय योजना लॉन्च करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन बन गया है? एंड छत्तीसगढ़ ने लॉन्च करी है रिसेंट में गोधन न्याय योजना। अच्छा, ये योजना किससे रिलेटेड है? जो काऊ डंग होता है ना, उसको कॉमर्शियलाइज किया जाएगा, उसका प्रोक्यूरमेंट किया जाएगा, जिससे कि फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा और इससे इनको भी इनकम जनरेट होगा। तो ये गोधन न्याय योजना उससे रिलेटेड है। और आइए हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल हैं, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके हैं छत्तीसगढ़ की गवर्नर। और CG हार्ट ऐप लॉन्च करा गया था ये छत्तीसगढ़ के द्वारा। और त्योहार द्वार जो कि छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज है, पढ़ाई द्वार स्टडी एट योर डोर, ये स्कीम लॉन्च करी गई थी कोविड-19 के चलते हुए। छत्तीसगढ़ के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी लॉन्च करी गई थी छत्तीसगढ़ के द्वारा। और स्पंदन स्कीम भी लॉन्च करी गई थी छत्तीसगढ़ के द्वारा। स्पंदन स्कीम के अंडर क्या किया जाएगा, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, अब इनकी ड्यूटी वगैरह इंक्रीज हो गई है और कोविड-19 के चलते हुए ये ड्यूटी भी कर रहे हैं। और किसी वजह से हर आखिर का पुलिस वाले भी क्या है, पर्सन हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनको भी थोड़ा सा स्ट्रेस होता होगा। इसी की वजह से ये स्पंदन स्कीम लॉन्च करी जा रही है और जिससे कि इनके साथ कंसल्टेशन किया जाएगा, काउंसलिंग दी जाएगी, जिससे इनका स्ट्रेस कम हो। नेक्स्ट, UN एमएसएमईज डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? यूनाइटेड नेशन एमएसएमई डे किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है? और ये ऑब्जर्व करा जाता है हर साल 27 जून को। ऑप्शन बी बन जाता है हमारा आंसर। 27 जून को ऑब्जर्व करा जाता है UN एमएसएमई डे। 21 जून को योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करा जाता है। और 23 जून को विडो डे और पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व करा जाता है। और 18 जून को वर्ल्ड पिकनिक डे ऑब्जर्व करा जाता है। हम देख लेते हैं एमएसएमईज के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। रिसेंटली एमएसएमईज की जो डेफिनेशन है चेंज कर दी गई थी और हम देख लेते हैं नई डेफिनेशन के अंडर किन को माइक्रो, किन को स्मॉल और किन को मीडियम एंटरप्राइजेस कहा जाएगा, कौन किसकी क्राइटेरिया के अंडर आता है। For micro companies, if investment in a company is 1 crore and annual turnover is 5 crore, it is micro company। यानी जिस कंपनी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और जो एनुअली टर्नओवर आता है 5 करोड़ है, इसे कहा जाएगा माइक्रो कंपनी। अगर स्मॉल कंपनी के बारे में देखते हैं, इफ इन्वेस्टमेंट इज ₹10 लाख करोड़ एंड इट्स टर्नओवर इज 50 करोड़, इट विल बी कंसिडर्ड स्मॉल कंपनी। इनको कंसीडर किया जाएगा स्मॉल कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट होगा 10 करोड़ और 50 करोड़ होगा टर्नओवर, इससे इन्हें कंसीडर किया जाएगा स्मॉल कंपनीज। मीडियम कंपनीज, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मीडियम कंपनीज द इन्वेस्टमेंट शुड बी 50 करोड़ एंड टर्नओवर लिमिट इज 250 करोड़। 50 करोड़ तो टर्नओवर होना चाहिए और 250 करोड़ जो है एनुअली टर्नओवर होना चाहिए, 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इन्हें कहा जाएगा मीडियम कंपनीज। तो हम देख लेते हैं शॉर्ट में, मीडियम कंपनीज के लिए 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 250 करोड़ टर्नओवर। और जो स्मॉल कंपनीज हैं उनके लिए 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ टर्नओवर। और
जो माइक्रो कंपनीज हैं उनके लिए 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 5 करोड़ टर्नओवर एनुअली हो जाएगा और इनको कहा जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और एमएसएमई एक्ट है 2006, नितिन गडकरी हैं एमएसएमई मिनिस्टर जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर, और एमएसएमई डे ऑब्जर्व करा जाता है 27 जून। Which state पंचायती राज डिपार्टमेंट हैज वॉन फर्स्ट प्राइज अंडर ई पंचायत पुरस्कार 2020? 2020 के पंचायत पुरस्कार हैं, उसमें किस स्टेट के पंचायती राज डिपार्टमेंट ने फर्स्ट प्राइज अक्वायर किया, फर्स्ट प्राइज जीता है? एंड आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। हिमाचल प्रदेश को दिया की पंचायतें हैं उन्होंने जीता है ई पंचायती राज पुरस्कार 2020। और हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर हैं, जयराम ठाकुर हैं हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। बंडारू दत्तात्रेय हैं गवर्नर, बंडारू दत्तात्रेय हैं गवर्नर हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा पंचवटी योजना लॉन्च करी गई थी, जो कि इसमें क्या होगा, जो ओल्ड एज पर्सन हैं उनके लिए पार्क्स बनाए जाएंगे ताकि वो उसमें वॉक कर सकें, टहल सकें, और इसके लिए पंचवटी योजना लॉन्च करी गई है। और इनके द्वारा ही शहरी ग्रामीण रोजगार योजना भी लॉन्च करी गई है, हाल ही में झारखंड के द्वारा भी लॉन्च करी गई है अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम। और हिमाचल प्रदेश की स्कीम का नाम था शहरी रोजगार ग्रामीण योजना, हिमाचल प्रदेश के द्वारा भी लॉन्च करी गई थी। तो आप इतने सब फैक्ट्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, FATF has retained which country on grey list in its third and final plenary meeting? FATF के द्वारा कौन सी कंट्री को अपनी थर्ड और फाइनली प्लानरी मीटिंग में ग्रे लिस्ट में रखा गया, और ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान को रखा गया है FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में अगेन दोबारा थर्ड एंड फाइनल प्लानरी मीटिंग में। FATF क्या करता है? FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट जो टेररिज्म के लिए फाइनेंसिंग होती है उसके ऊपर वॉचडॉग की तरह काम करता है। और FATF का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस में हेडक्वार्टर है FATF का। और 39 मेंबर कंट्रीज हैं FATF में, टोटल 39 मेंबर कंट्रीज हैं FATF में, और हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट, ये लास्ट सेशन में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट कौन है, और हमारा आंसर है डेविड मारिया सासोली। डेविड मारिया सासोली जो हैं प्रेसिडेंट है यूरोपियन पार्लियामेंट कमीशन की। और दूसरा हमारा क्वेश्चन था सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था? तो ये जो सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार थे ये 23 जनवरी 2020 को लॉन्च करे गए थे और होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च करे गए थे। और ये इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया था कुमार मुनन सिंह को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बेस्ट और आपदा प्रबंधन के लिए, और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया गया था उत्तराखंड की जो डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर है इन्हें प्रदान किया गया था आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आप सभी को ये क्लियर होगा। और हम देखिए आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है सेशन के बाद ऑफलाइन में। विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी टू रेगुलेट इट्स आर्म सेल्स। आपको बताना है कौन सी कंट्री के द्वारा अपनी आर्म्स ट्रेड सेल को रेगुलेट करने के लिए आर्म्स ट्रेड ट्रीटी ज्वाइन करी गई है हाल ही में, और ये हमने डिस्कस भी करा है। तो आपको इसका आंसर देना है। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। आज का सेशन यहीं तक था, और आप अपने फ्रेंड्स को स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको लगता है कि आपको डेफिनेटली इससे कुछ नॉलेज मिली है, तब आप इस सेशन को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और जो हमसे इस सेशन में पहली बार जुड़ रहा है वो सेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे कि उन्हें टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर हम
जहाँ पर हम अपडेट्स देते हैं और क्विजेस, टिनी क्विजेस पोस्ट करते हैं हमारी स्टोरीज़ में, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर भी अपडेट्स के लिए। और डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो आप जुड़ सकते हैं। और इन तीनों का ही कांटेक्ट करने का जो है लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day, like, share and subscribe. Thank you for watching my session.